वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जो सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि सामान्यतया 14 अगस्त पर दिशा सालियान के केस की हियरिंग आ जाए। उसमें अभी किंतु परंतु चल रहे हैं, लेकिन 14 की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी बात ये कि अभी जो मुख्य सचिव और डीजीपी की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जो जवाब देना चाहिए था, उसके जवाब की तैयारियां शुरू कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने, ऐसा पता चला है। जानकारी ये भी लगी है कि अभी जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ये गए थे तीनों दिल्ली एक बैठक में, इंडी गठबंधन के बैठक में, लेकिन वहाँ से इन्होंने प्रयास किया था तीनों ने ही अमित शाह जी से मिलने का। अमित शाह जी से मिलने के लिए संजय राउत के पहले प्रयास हुए और कहते कि उन्होंने समय मांगा, और समय मांगा ही नहीं, ये वहाँ गए थे, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जाने के बाद में उनको सकारात्मक रूप से, वहाँ तक तो अंदर तो नहीं, कौन इनको जाने देगा, लेकिन क्योंकि मीडिया चारों तरफ फैला हुआ था, प्रयास हुआ था कि संजय राउत के माध्यम से एक सूत्र बनाया जाए। जिस तरीके से कमरे में एक बैठक की और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में कुछ अपनी पीड़ाएं, अपना रोना गाना किया कि हमारे बेटे आदित्य ठाकरे को बचा लो। अमित शाह जी से भी ऐसे प्रयास करने के प्रयास हुए, प्रयास करना चाहते थे, लेकिन जानकारी ये निकली कि अमित शाह जी वहाँ होते हुए भी, दिल्ली में होते हुए भी, वे अपने बंगले में होते हुए भी उन्होंने न तो इनको समय दिया, न ही जो तथाकथित मध्यस्थ के रूप में जो बात करना चाह रहा था वो बात करने दी, और ये बेरंग वहाँ से लौट करके आए। इससे आप समझ सकते हैं कि अब मामला कितना गंभीर हो गया है। कई सारे लोग जो ये मेरे वीडियो पर भी नीचे बोलते हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी उनको सहयोग कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे को फांसी पर नहीं झूलने नहीं दे के लिए वो बीच में रोड़े बन रहे हैं। कोई अमित शाह जी का कहता है कि सीबीआई उनके पास में है और वे उन्होंने ठीक से जांच नहीं होने दी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी, अरे भाई, ये जो जितना काम था, दरअसल जिस समय दिशा सालियान की जून 2020 में मर्डर और हत्या हुई, उस समय वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वो उद्धव ठाकरे था, और उद्धव ठाकरे ने सारे केस का 12 बजा दी जिसको बोलते हैं। उसने पुलिस का सहयोग लेकर के ही उसको पूरा केस को बर्बाद करते, जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी गवाह थे, या तो गवाहों को मरवा दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। ये सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी कहे गए हैं। ये कोई नई बात नहीं। ये उनको गवाहों को मार दिया गया, सबूतों को ख़त्म किया गया, साक्ष्यों को या तो कमज़ोर कर दिया या उनको ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से निकले हुए केस है, इसलिए जब आपके पास में कुछ है ही नहीं तो कैसे आगे जाएंगे। फिर वो 1 2 3 नहीं भाई, 2 ढाई साल तक रहा है। उसके बाद में एक नाथ शिंदे जी की सरकार बनी। एक नाथ शिंदे जी जब से आए, वो तो जांबार शेर था, उसने जितना बन पड़ सकता एसआईटी गठन से लेकर सब कुछ किया, और उसके बाद फिर चुनाव आ गए, फिर देवेंद्र जी आ गए। देवेंद्र जी के बाद में लोग ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि केस और ढीला पड़ गया। और देवेंद्र जी की मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया, देवेंद्र जी आप भूल करके भी इस पापी का साथ मत देना। ये हत्यारा परिवार है, ऐसा दुनिया बोलती है। साधुओं की क्रूरतापूर्वक हत्या हुई इसके राज्य में, और किसी राजा के राज्य में जो पाप होता है वो राजा उसका भागीदार होता है। तो इनके द्वारा हुआ है, ये जनता मानती है, जनता इनको अभिशप्त परिवार मानती है, इससे उनका सपोर्ट नहीं करना। अभी जैसा बेरंग लौटा दिया, वहाँ तो तीसरे नंबर के सबसे आखिरी की जो 3 स्टूलों पर इन तीनों को बिठाया था, उद्धव ठाकरे, आदित्य और संजय राउत को, और बाद में अमित शाह जी तक भी ये बात चली गई थी। तो उनने तो पहले बनाया हुआ था मत के इनको मिलना नहीं, तो मिले नहीं है। अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी अब परख लिया। परख तो अब राहुल गांधी ने भी परख लिया, इसलिए पीछे के पीछे आखिरी के 3 जो कुर्सियाँ जमाने वाले जो कर्मचारी बैठते वहाँ पर इनको बिठवाया। तो अभी देखते चलिए, अभी तो श्राप मिलना शुरू हुए हैं, अभी तो ये दंड भोगना शुरू हुए हैं। आगे देखते चलिए क्या क्या होता है। भारत माता की जय।